हेलो दगड़ियों, पहला प्रणाम, नमस्कार। मैं रॉकर अज्जू अल्मोड़ा के छोटे से गांव जोली से। तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉकर अज्जू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज है माँ देवी भगवती के मंदिर में भागवत कथा का 8वां दिन। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। इस प्रकार की भावना उनके राज्य में थी ही नहीं, परंतु एक दूसरे को बड़ा मानते थे। श्रेष्ठता साधु ब्राह्मणों को बड़े भक्ति भाव से दी जाती थी। और जो भी हमारी धर्म परंपरा में अहंकार आदि से बचने के लिए जो भी नियम धर्म श्रद्धा भाव है वो सभी उनके राज्य में था। स्वाम स्वाम वृत्तिम समास्थाय तद राज्य धर्मतो हो। अपनी अपनी वृत्ति पर हर कोई लगा रहता है। ब्राह्मण ब्रह्म वृत्ति में लगा रहता है तो क्षत्रिय जो है वो अपनी वृत्ति, अपनी क्षत्रिय की वृत्ति है कि वो पूरी वीरता के साथ साधु ब्राह्मण सत्य सनातन गौ माता की रक्षा का विधान बनाए, इसकी व्यवस्था करे और समाज में धर्म दूषकों का जो है निवारण करे। जो धर्म के लिए जो भय पैदा करते हैं, धर्म के लिए जो विघ्न पैदा करते हैं, सनातन की सेवा में जो विघ्न पैदा करते हैं, उनका तो दूर भगाना। इस प्रकार का आचरण क्षत्रिय करते हैं। वैश्य लोग उनके लिए खाने पीने आदि की व्यवस्था करते हैं और अन्य सेवा जो है वो चौथे भाई आर्य करते थे। तो इस प्रकार से अपने अपने सेवा में हर कोई लगा रहता था। तो ऐसी स्थिति में धर्म का प्रभाव बना रहता। उसने वाला कोई पुरोहित है, ब्राह्मण है, हम ये समझ रहे कि हमें उसमें क्या अंतर है। एक ही बात तो है। इस प्रकार की अगर भावना आती है तो वो अहंकार उससे हमारा बढ़ जाता है। उससे हमने अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। उसको श्रेष्ठ बने रहने देना चाहिए। उसकी श्रेष्ठता में, उसकी शुद्धता पवित्रता में हम पूरा सहयोग करें तो उस एक नियम धर्मी व्यक्ति के द्वारा सबकी रक्षा हो सकती है। क्योंकि वो उसकी वजह से निष्ठा तो सब में है, भले कोई पूरा पालन नहीं तभी कर पा रहा है, तो उसमें प्रेम तो है। जो नियम का पालन कर रहा है उसका सहयोग कर रहे हैं। या हम तो कर नहीं पाते, आप कर रहे हैं तो आपको यथाशक्ति हम पूरा नियम है, वैज्ञानिक नियम है खान पान के, रहन सहन के, भाव विचार के, ये सब बने रहे। इनका आचरण होता रहेगा। अच्छे संत महात्मा धरती में रहेंगे तो तभी सभी को सुख मिलेगा। सभी जाति के, सभी पंथों के, सभी मजहबों के लोगों को तभी सुख मिलता है जब जो है सनातन का जो सही रूप है वो बना रहता है। तो सनातन के रूप को बिगाड़ने का प्रयास नहीं। गुरुकुल प्रयागराज में आज भी वहाँ भारद्वाज टीले के नाम से एक जगह है, वहीं पर आश्रम था। अब तो चारों ओर रोड बन गई, बीच में एक टीला छोड़ा गया है। वो पुरानी पौराणिक ऐतिहासिकता की याद के लिए, पहचान के लिए। तो वहीं पर भरद्वाज महाराज का आश्रम था और वो वहाँ पहुंचे। 10,000 छात्र वहाँ अध्ययन करते थे, छोटे से लेकर जो स्नातकोत्तर बड़े उच्च कक्षा के छात्र सभी वहाँ पढ़ते थे। पूरा एक विश्वविद्यालय ही था और उसके कुलपति स्वयं महर्षि भरद्वाज महाराज थे। उस समय कुलपति के लिए यही योग्यता निर्धारित की जाती थी राजा महाराजाओं की ओर से
कि जो 10,000 छात्रों की व्यवस्था करे और 10,000 छात्रों को विद्यादान करे और महान तपस्वी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो और आत्मा हो स्वभाव से, ऐसे महापुरुष को ही कुलपति बनाया जाता था। और बाद में फिर कलयुग में आप उस समय तो कली के प्रभाव से कोई भी कुलपति बन सकता है जो उस प्रकार की अर्हता, आजकल की निर्धारित अर्हता को पूर्ण करेगा, बन जाएगा। उसमें भी जो योग्य न हो वो कुछ धन के बल पर भी बन सकता है, कुछ और अपनी पहचान के बल पर भी बन सकता है। उसके लिए असली कोई पहचान, असली कोई योग्यता निर्धारित नहीं की जाती। केवल बाहरी डिग्री हो, बाहरी पहचान हो, पहुंच हो और मंत्री लोगों से, तो इस प्रकार से उसका जुगाड़ हो जाता है। उस समय कुलपति तो कहते हैं फिर अनेक जन्म संसिद्धि तथो याति पराम गतिम। तो जन्म अनेक भी होते हैं और साधना हर जन्म में चलती रहती है। इस जन्म में साधना पूरी नहीं हो पाई, अगला शरीर मिलेगा उसमें पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हमें साधना का मन बनाकर रखना है। बाकी ये सोचना ही नहीं है कि साधना पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, हमको फल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, हमारी कामना पूरी हो पाएगी, इस प्रकार की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। ये संदेश दिया गया कथा के माध्यम से। बस हम लगे हैं, रास्ते में चल रहे हैं और अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति, परमानंद परम गति की ओर हम चल रहे हैं, अवश्य पहुंचेंगे। माता हाथ पकड़कर हमें आगे ले, वो स्वयं पहुंचाएंगे। तो इसलिए ऐसा विश्वास रखते हुए यथाशक्ति अपना जो सदाचार है, तन से मन से धन से जो भी साधना, जो भी धर्म अर्जन हो सके, धर्म पुण्यार्जन करते रहना चाहिए। पुण्यार्जन की मैं तो निष्काम भावना होती है, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है। हम किसी कामना से कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, हमको तो हमारा तो वो स्वभाव है, वो हमारा स्वाभाविक धर्म है। मानव मनुष्य होने के नाते हमने दान भी करना है, तीर्थ भी करना है, व्रत भी करना है, उपासना भी करनी है, मन को भगवती के निकट ले जाना है। यही सारी उपासनाओं का अभिप्राय भी है। और उपासना शब्द का अर्थ भी यही होता है, उपमन निकट होता है। आसन का मतलब पहुंचना, मतलब भगवती के श्री चरणों को। वो सुदर्शन, अब जो हमारे राजकुमार आए हैं भरद्वाज महाराज के शिष्य, उनसे रातों रात मेरा विवाह करा दीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। और जब ध्रुव तारा उदय होंगे उस समय आप कन्यादान कराना, अटल सौभाग्य प्राप्त होगा भगवान भगवती नारायणी की कृपा से। तो खुद कन्या बोल रही थी वो छोटी बिटिया, तो वैसा ही किया। रातों रात गुप्त रूप से अपने पुरोहितों को बुलाकर और विधि पूर्वक विवाह करा दिया। प्रातः काल विदाई करने लगे तो राजाओं को पता चल गया। उसमें सबसे दुष्ट राजा वही था, उसका स्वतिया नाना। उसने युधाजित ने अपनी सेना सहित आक्रमण कर दिया। तो वहां भगवती दुर्गा के कई रूप प्रकट हो गए। इधर सुदर्शन की तरफ से महिलाएं युद्ध कर रही थी, पिछौड़ी ओढ़ी हुई, वो सब दुर्गा माता ने वो सब रूप बना रखे थे और उनके हाथ में खड्ग था। और उन्होंने युधाजित की सेना को तहस नहस कर दिया और युधाजित का जो नाती शत्रुजित था वो भी युद्ध में मारा गया। और अब तो युधाजित भी मारा गया, उसका वो भी मारा गया। तो इस प्रकार से और राजा लोग फिर डर गए। उन्होंने कहा यहाँ तो ये महिलाएं युद्ध करने वाली, ये महिलाओं की सेना आ रही, जाने ये क्या है। तो सब आश्चर्य में पड़ गए और जो उसमें कुछ युधाजित के पक्षपाती राजा थे वो भी भय के कारण भाग खड़े हुए। और इस प्रकार से और फिर विधि पूर्वक जो है और विवाह संपन्न हुआ। और फिर राजा सुबाहु जब बारात विदाई की और अपार धन संपत्ति अनेक घोड़ों में, हाथियों में और लाद करके जो है
वहाँ भरद्वाज आश्रम की तरह सब भेज दिया। राजा के पास तो सब कुछ था, तो अब वो राजकुमार है, तो राजकुमार के लिए पर्याप्त सामग्री, अनेक प्रकार के रत्न, अनेक प्रकार के जो है हाथी घोड़े, बहुमूल्य वस्तुएं और यौतुक के रूप में, दहेज के रूप में दी गई। अपनी स्वेच्छा से अगर कोई कन्या का पिता देता है तो उसमें आज भी निषेध नहीं है। आज भी दहेज के लिए मांग करना लोभ लालच के कारण बना हो तो सनातन के अनुकूल ही बना और सत्य के अनुकूल बना। और इसलिए कहते हैं कि फिर वहां जो है सुबाहु राजा ने भगवती पराम्बा विशालाक्षी, जिसने ऐसे रूप धारण करके वहां रक्षा की थी दुष्टों से, और सुदर्शन की रक्षा की, सुबाहु राजा की रक्षा की, उस जो आज भी विशालाक्षी माता के नाम से काशी में विराजमान है। काशी जाकर विशालाक्षी माता का दर्शन अवश्य किया जाता है। और तो वो सुबाहु महाराज के द्वारा जो स्तुति की गई, अब इतनी स्तुति पढ़ने का, वो स्तुति भी पढ़ने गाने लायक है, लेकिन यहाँ पर समय नहीं है, तो हम एक ही श्लोक पढ़कर वह श्लोक जो है वह स्तुति करेंगे। सुबाहु महाराज ने जो है भगवती की यशोगान करते हुए कहा, हे देवी, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, और जो ये सत्य के दुश्मन हैं, धर्म के दुश्मन हैं, इन दुरात्माओं राक्षसों का आपने संहार किया। आप समय समय पर ऐसे दुष्ट राक्षसों का जो धरती के भार हैं, इनको मिटाने के लिए आप अवतार। इसी प्रकार अपने परम भक्त सुदर्शन की रक्षा के लिए अवतार लिया और इन दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लिया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का विनाश करने के लिए आप अवतार लेती हैं। आपने हम सब की रक्षा की है और हमें धर्म